सबसे पहले बात तहरीक इंसाफ के हवाले से। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात खुलकर सामने आ चुके हैं। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी जो कि बार बार इमरान खान से मिलने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात नहीं होने दी गई अदालत के ऑर्डर्स के बावजूद। और अब सूरत हाल यह है कि 2 दिन का धरना दिया गया सुहेल आफरीदी की तरफ से, क्योंकि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से काफ़ी तशवीश पाई जा रही थी। और पार्टी के अंदर इस टाइम इख्तलाफात खुलकर इस तरह से सामने आए हैं कि शेख वकास की एक वीडियो है, ऑडियो हमारे सामने आ चुकी है। इस पर बात करेंगे। सीनियर एनालिस्ट हैं इसार राना साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। इसार राना साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इसार राना साहब, ये शेख वकास अकरम की जो ऑडियो है, ये तो सुहेल अफरीदी पर चार्जशीट है कि वो अपने KP के 90 MPA नहीं लेकर आए और पंजाब के MPA MNAs को बुरा भला कहा जा रहा है। नहीं, मेरा ख्याल है FIR तो नहीं है। इख्तलाफ राय और प्लानिंग के फर्क तो हो जाते हैं ना। हो सकता है कि सुहेल आफरीदी के जहन में कुछ और प्लान हो और वो किसी और तरह से करना चाह रहे हो, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अडयाला में अगर कोई बड़ा शो हो जाता और कोई उसके एंडिंग को बुरी होती तो वो सुहेल आफरीदी के लिए कोई अच्छा शगुन ना होता। रियासत वैसे ही सुहेल आफरीदी के ऊपर निशान लगा के बैठी हुई है और वहां पे कुछ ऐसा हो जाता जिससे मौका मिल जाता कि सुहेल आफरीदी ने कानून हाथ में लिया है और सुहेल आफरीदी जो है वो एहतराम नहीं कर रहा कानून का, तो उस पर ऑलरेडी दायरे लगे हुए, तो उसने जो रजिस्टर कराना था वो करा दिया एहतिजाज। नहीं, फिर अगर ऐसी बात है तो फिर सारी रात MPA MNAs को बुलाया क्यों जाता रहा है? पहुंचे पहुंचे पहुंचे, फिर ना कॉल दी जाती। आप कॉल भी दे रहे हैं, जब वो नहीं आए तो इसार राना साहब सिद्ध भी आपकी, पुट भी आपकी। आ जाते तो आप कहते कमाल हो गया, देखें सब आ गए। नहीं आए तो आपने कहा ये भी हमारी बड़ी हिकमत अमली थी कि वो नहीं आए। क्या बात है इसार राना साहब इस हवाले से अब बनने वाला है? नहीं, पहले तो ये मुझे बताओ हमारी से क्या मुराद है? मैं तो आपको तजिया दे रहा हूँ। तो बड़ी मैंने तो उन्होंने खाते पाई जा रहे हैं कि मैं हमारी, भाई मेरा उनसे क्या ताल्लुक? अच्छा। मैं तो एक तजिया दे रहा हूँ आपको। अच्छा, कि उनका प्लान मेरा मतलब आपका तजिया दोनों तरफ चलता है ना। आ जाते तो आपने कहना था कमाल हो गया, देखें मेरा तजिया देखें। नहीं आए तो आपने तब भी कहा कमाल हो गया, देखें क्या स्ट्रेटजी है। अच्छा, पार्टी का सख्त से सख्त लाया अमल क्या होगा दोनों सूरतों में? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि काल पंजाब क़यादत दे रही थी, आलिया हमजा दे रही थी, वो सुहेल आफरीदी नहीं दे रहे थे। काल जो चल रही थी वो आलिया की चल रही थी, शफी जान की भी चल रही थी। और दूसरी बात यह है कि जो उन्होंने उस दिन गेन करना था वो कर लिया। उन्होंने इस सिस्टम को एक्सपोज कर दिया कि एक इलेक्टेड CM जो है सारी रात बैठा रहता है अपने आईनी हक के लिए और उसे नहीं दिया जाता। एक इलेक्टेड CM जो है उसके सूबे में बच्चे गिर जाए, माएँ गिर जाएं, उनके ऊपर आप मलम्माकारी कर देते हैं, उन पे मट्टी लगा के लेप देते हैं। तो उसने तो एक्सपोज कर दिया सिस्टम को। लेकिन राना साहब, सिस्टम तो सीरियस नहीं ले रही। सुहेल आफरीदी हो जाए, तहरीक इंसाफ हो जाए, पार्टी का सख्त से सख्त लाया अमल क्या होगा? अच्छा, अब ये कि सुहेल अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने अगले दिन कोर कमेटी में लॉन्ग मार्च करने की तजवीज़ दी और सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर जो गौहर हैं उन्होंने उसे मुस्तरद कर दिया। आपके ख्याल में लॉन्ग मार्च सुहेल अफरीदी की तजवीज़ ठीक थी कि अब लॉन्ग मार्च का वक्त आ गया है? देखिए, मैंने ना मुजम्मिल साहब, मुझे ऐसा लगता है कि सुहेल आफरीदी के गिर्द ताकतवरों के अलावा एक उनकी अपनी लीडरशिप का ऐसा घेरा है जो उसे कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे और उसे दूसरा गंडापुर बना देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सुहेल आफरीदी के जज्बात अपनी जगह, लेकिन जो बाहर के लोग हैं उनके टारगेट्स अपनी जगह पे हैं और यही टारगेट की वजह से अब सुहेल आफरीदी को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश हो रही है और कभी किसी की वीडियो लीक हो रही है, कभी किसी की हो रही है। मकसद ये कि सुहेल आफरीदी जिस पिच पे ले गया है मामलात को, किसी तरह सुहेल आफरीदी को कंट्रोवर्शियल बना के थोड़ा सा पीछे लाया जाए और वो कोशिश जारी है बस। लेकिन मेरा ख्याल है कि अल्टीमेटली PTI को ये बात समझ आ जाएगी कि उनके हाथ में जो कार्ड हैं वो सारे ही वो कार्ड हैं जो ताश का हिस्सा नहीं है, जो बाहर होते। ये अनटिल अनलेस जब तक फैसला साजों के साथ मामला सीधे नहीं करेंगे, इनका मसला हल नहीं होगा। पर आपको क्या लगता है जो महमूद खान अचकजई साहब से वीडियो पैगाम दिलाया गया कि जी सेहत का कोई इशू नहीं है, सब ठीक है, रियासत की जिम्मेदारी है, भाई अगर महमूद खान अचकजई का मौक़िफ़ मान लें तो फिर आपने 2 दिन धरना क्यों दिया? अच्छा, उसमें तो अलीमा खान भी अचकजई साहब के साथ ही खड़ी हैं। उन्होंने भी कोई तशवीश का इजहार नहीं किया ऐसा इस तरह। और जहां तक बात है कि धरना देने की बात, तो वो तो हुकूमती वुज़रा की नाअहली की वजह से इशू बना।
ये इतने नाहल लोग हैं कि 8 वजीरों ने सुबह से लेके शाम तक झूठ बोलते रहे कि इमरान खान पिम्स नहीं गए। यहाँ तक कि वजीर सेहत साहब जो हैं, मुझे तो उन पे हैरत हो रही है, उन्हें तो अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए कि वजीर सेहत को यही नहीं पता कि उसके नीचे हॉस्पिटल के अंदर एक आदमी गया और उसका ट्रीटमेंट हुआ है। इसी तरह वजीर दाखिला, उसे यही नहीं पता कि उसके जेर तमाम जो जेलें काम कर रही हैं उनमें एक हाई प्रोफाइल की जो कैदी है वो रात को उसे ले जाया गया और उसका ऑपरेट हुआ वहां पे। तो मेरा ख्याल है कि नाहली पे तो इनकी वुजरा की बात होनी चाहिए। आप कह रहे हैं और एक ये पेज पे एक्सपोज नहीं हो गए है, सुबह से लेके शाम तक झूठ नहीं बोलते राणा हैं। साहब आप ये कह रहे हैं कि एक पेज जी पे नहीं है हुकूमत, और वो लोग सिस्टम एस्टेब्लिशमेंट उनकी तरफ अगर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को सच में नहीं पता था कि इमरान खान साहब कहाँ हैं। तो बस इससे आप समझ लेना कि जिन वुजरा को यही नहीं पता कि उनके नाक के नीचे क्या हो रहा है और वो झूठ बोल रहे हैं, और ये झूठ पे बनी हुई हुकूमत खड़ी हुई है, सुबह से लेके शाम तक झूठ बोलते हैं, बच्चे मर जाते हैं, माएँ मर जाती हैं, और ये कहते हैं कि जी ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। उसे डिप्टी स्पीकर को ये बताया जा रहा है कि जनाब लाशें मिल गई, फिर भी वो कह रहा है ये फेक न्यूज है। तो इनकी लाइल्मी, नाअहली और कोताहियों के ऊपर तो बात होती नहीं है। इस पे होती है कि जी वो बेचारे सर्दी के अंदर सारी रात बैठे रहे। इस पे बात होनी चाहिए कि कलेक्टेड सीएम के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पर इस पर भी तो बात होनी चाहिए कि वो इलेक्टेड सीएम जब बैठता है तो 150 बंदा नहीं उसके साथ होता। एक कहाँ हमें ये बताया जाता है कि मकबूलियत की मिराज पर हैं और कहाँ बंदा 150 नहीं होता। मेरा ख्याल है आपने उनका सवात का और चकदरा का जलसा नहीं देखा। फिर नहीं, मैंने तो अगर वो अडियाला देखा के होता तो बाहर के आपकी बात इमेजेस क्या देखे हैं कहते। जो 150 के थे। ठीक है ना, मैंने तो मैं कह अडियाला रहा के हूँ ना बाहर के जहाँ इमेजेस पे, देखे हैं जो 150 के थे। सुन लेना, कराची सुन जलसे की लेना बात भूल गए आप। सन मेरी सुन ले। बात यह है कि जहां जबर का, खौफ का निजाम होगा, जहां पे 10 हर 7 किलोमीटर बाद नाका लगा होगा, जहां पे पुलिस वाले जो है तलाशियों के नाम पे आपको बिठा के दूर छोड़ के आ रहे होंगे, वहां ऐसे ही होता है। जहां सियासी जमहूरी हक होता है, आजादी होती है लोगों को, वहां चकदरा और सवात की तरह लोग बाहर निकलते हैं। नहीं, आप जहां खौफ के पर पहरे अपनी खत्म कर हुकूमत दें। होती है, जहां पर हुकूमती सहूलतकारी होती है, जहां पर हुकूमती आशीर्वाद होता है, जहां पर सारी सरकारी मशीनरी साथ होती है, वहां पर 4 बंदे आ जाते हैं। जहां हुकूमत का असर खत्म होता है वहां बंदे 150 रह जाते हैं। तो कराची में क्या नाम है, हुकूमत पीटीआई की तो नहीं थी। कराची में जो जलसे हुए, हैदराबाद में जो जलसे हुए, जो रैली हुई, वहां पीटीआई की तो हुकूमत नहीं थी। इतने हाँ ज्यादा बेशक, लोग वहां तो तो वहां नहीं भी थी। नहीं नहीं थे। बात ठीक कर रहे हैं एक राणा मिनट। साहब। वो एक तो अब आपको मुजम्मिल, आपके मैं और मेरी ऐनक के बदलने वाली हो रही है। अच्छा, आपको लोग गिनने नहीं जाते, ठीक है ना, मुझे आपकी बात समझ नहीं आती। लेकिन ये कि कराची के अंदर जो शो हुआ, और जितना बड़ा शो हुआ, कहते हैं वो तो 4 से दुनिया मान 5 रही थी। हजार लोग थे उसमें, खुद पीटीआई के लोग मैं कहते हैं। कहता हूँ मैं कहता हूँ 2,500 लोग थे। आप पंजाब में, आपकी हुकूमत है, आप इतने इकट्ठे करके दिखा दें किसी जलसे में। नहीं आप अपनी पूरे पटवारियों को, महकमा तालीम के और नर्सों को लाके बिठा के करके दिखा दे, मैं आपको मान जाऊंगा। नहीं, पर ये इलेक्शन तो तो अब सारे नून लीग जीत रही है। जिमनी वो तो जाके वो हजारा इलेक्शन से भी जीत रही है। वो तो हजारा से भी भाई जीत सुन रही ले, है। वो तो बड़ी सुन ले, पॉपुलर है केपी गवर्नमेंट। से भी जीत रही है इलेक्शन। सुन तो ले। हाँ भाई आप ना मरीख के ऊपर इलेक्शन करा दे, वहां पे भी नून लीग जीत जाएगी। अच्छा कोई ऐसी बात नहीं भाई। ये जो दिल विल लेने का ढब जानते हैं, वो तरकीब वरकीब सब जानते हैं। तो आप फिर मरीख पे इलेक्शन कराएं, नून लीग जीत जाएगी। हम्म, लेकिन आप बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं कराते? अगर आप इतने पॉपुलर हैं तो अच्छा क्यों भागते हैं? राणा बल्दिया साहब, विफाक में भी भाग गए, पंजाब में भी और भाग गए, क्यों भागे आप? पीटीआई ने कराए अपने ना, अगर 4 आप साल इतने में पॉपुलर पंजाब हैं तो। में बल्दियाती कराए थे उस्मान बुज़दार के दौर में। बात यह है कि मैं कौन सा पीटीआई का तर्जुमान हूँ? उन्होंने नहीं कराए तो उन्होंने भी गलत किया। हाँ जिसने तो गलत उन्हें दो, किया कराने उसको मानना चाहिए थे। चाहिए। तो दोनों ने लेकिन नहीं इस कराए। टाइम वो तो पंजाब का एक कल्चर है, प्रैक्टिकली यहाँ तो कोई भी सिंध नहीं के अंदर भी कराता। बल्दियाती निजाम है, केपी में भी बल्दियाती निजाम है। नहीं है तो जिन जिन जगह पे नून लीग है वहां पे नहीं है। नहीं, तो मैं जहाँ तो पे ये जानता हूँ, मैं केपी में ये भी कह है, रहा सिंध में भी हूँ, है। ये देखे ना, ये आप एंगल मत, जहाँ पे पंजाब में बल्दियाती इंतखाब चाहे पीटीआई की हुकूमत हो चाहे नून की हो, नहीं होता। हम ये कहें कि ना पीटीआई ने पंजाब को बल्दियाती निज़ाम दिया ना नून ने दिया। पंजाब में पीटीआई के जब दौर था तब भी नहीं था। तो मैंने और क्या कहा है कि बुजदार ने अगर नहीं कराए तो गलत किया, हम्म, आइन से इनराफ किया। हम्म। इन आइन कहता है कि आपकी जिले हुकूमतें होनी चाहिए, बस ये और बावर जो कराना इसको चाह रहे हैं वो मुजम्मिल साहब करता 2 है। दफा। अच्छा अच्छा, एक आखिरी सवाल में आपसे मैं भी एक मिनट, आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूँ, आपको 8 फरवरी में क्या नजर आ रहा है? मुझे लगता है उससे पहले पहले कोई कुछ ना कुछ हो जाएगा। मसलन
कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग भी कैन पॉसिबल। और मार्च से पहले पहले कोई बहुत बड़ा धमाका होना है, कोई बहुत बड़ा काम पड़ना है। क्योंकि कहने वाले कहते हैं कि पिम्स हॉस्पिटल तो बहाना था, असल निशाना 8 फरवरी था, तवज्जो हटाना था। तो इज इट नहीं, पॉसिबल कि लेकिन उससे वो पहले हटेगी कुछ नहीं तवज्जो। हाँ जब तक मेरा भाई मुजम्मिल जिंदा है, अल्लाह इसे लंबी जिंदगी दे, 8 फरवरी से कोई नजर नहीं हटा सकता। गुड, इसने पूरा फोकस 8 फरवरी पे किया। अगर मैं भूल भी जाऊं तो ये याद करा देगा। बिल्कुल ठीक ठीक है। बहुत शुक्रिया।